नमस्कार। आइए देखते हैं ये सुंदर सा श्रग जैकेट। बहुत ही आसान, टीनेजर के लिए बनाया है। आप किसी भी साइज़ का बनाइए। तरण जी ने एक फ़ोटो भेजी थी, उनके अनुरोध पर उससे प्रेरणा पाकर ये मैंने बनाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं ये बुनाई और क्रोशिया मिक्स करके बना है, तो ये कैसे बना है। ये देखिए, पीछे का हम पल्ला बुन रहे हैं। जाली की बुनाई डाली है जिससे थोड़ा ठीक रहता है। डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, तो मैं आपको ये फंदे डालकर और थोड़ी सी बुनाई डालकर दिखाती हूँ। इसको हम इतना बुनेंगे जितना भी हमको चाहिए, मुड्ढा घटाने तक सीधा बुनना है। 80 फंदे डालकर हमने ये बुनाई डाली है। 6 रो रिपीट ये पैटर्न है। तो सबसे पहले हम फंदे की बात देख लेते हैं। हम 3 या 4, अभी मैं आपको 4 ऊन के मैंने लिए और मैं फंदे डालकर दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मोटी सिलाई लेंगे, 4 नंबर की सिलाई ली है और ये डिज़ाइनर फंदे अच्छे लगते हैं। पहला फंदा नॉर्मल की तरह डाला और इस ऊन को यहाँ दबाया। दूसरा फंदा इस तरह से डाला। एक बार ध्यान से देखिए, समझिए थोड़ा सा। पहली बार हम ऊन को बाहर की तरफ से अंदर ले जा रहे हैं। यहाँ पर ये क्रॉस बना, यहाँ इस वाली ऊन के नीचे हमने डालकर और ये फंदा बनाया। सेकंड टाइम दूसरी बार अंदर से बाहर की तरफ ले गए। ये अंदर है, अंदर से बाहर की तरफ ले गए और पीछे वाले के नीचे सिलाई को रख के और इस तरह से हमने ये फंदा बना दिया। देखिए, ये मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। देखिए, बाहर की तरफ से अंदर ले गए, एक बार अंदर की तरफ से बाहर लाए और दूसरी बार। ये डिज़ाइनर फंदे डालेंगे हम। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से फंदे डालें। अब मैं आपको डिज़ाइन डालकर दिखाती हूँ। सीधी तरफ मैं हूँ, राइट साइड, और मैं सीधी सिलाई बुन रही हूँ। मेरे को 5 सिलाइयाँ सीधी बुननी है। ये मेरी पहली सिलाई है सीधी। 2 के गुणा से हमको फंदे चाहिए। पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम उल्टी तरफ बैक साइड हैं और दूसरी सिलाई सेकंड रो भी हमको पूरी सीधी बुननी है। सेकंड रो पूरी हुई। अब हम तीसरी सिलाई थर्ड रो पर हैं, पूरी हमको सीधी बुननी है। तीसरी सिलाई थर्ड रो पूरी हुई। बहुत ही आसान ये बुनाई है, एकदम बिगनर फ्रेंडली है, हर कोई इसको डाल सकता है। अब मैं चौथी सिलाई फोर्थ रो पर आ गई हूँ और इसको भी मैं पूरा सीधा बुन रही हूँ। चौथी सिलाई हमारी पूरी होने वाली है। इसमें ये हमारा पीछे का पल्ला है, बैक साइड का। 5th रो हमको पूरी सीधी बुननी है। 5 लाइनें हमको सीधी बुननी है एकदम। इसका आगे का हिस्सा हम क्रोशिये से बनाएंगे, इसलिए ये हमने पीछे थोड़ी पतली ऊन और जाली वाला डिज़ाइन लिया है। 5th रो 5वीं सिलाई हम बुन रहे हैं। ये पीछे का हिस्सा है, पीछे का पल्ला है। आगे का पल्ला हम क्रोशिये से बनाएंगे, इसलिए इसमें हमने जाली डाली है। पतली ऊन से हम बुनाई कर रहे हैं। 9 नंबर की हमारी ये सिलाई है। छठी सिलाई 6th रो, इसमें हमें डिज़ाइन डालना है। ये उल्टी तरफ है, बैक साइड है हम, ये हमने निशान लगा रखा है। थोड़ा याद रहता है, परेशानी नहीं होती, गड़बड़ी नहीं होती। पहला फंदा हम सीधा बुन रहे हैं, ऊन अंदर की तरफ लाए। अगले फंदे को बिना बुने हुए स्लिप कराया, बिना बुने हुए उतार दिया और इसको बुना। ये ऊन हमारे अंदर की तरफ है, एक ऊन चढ़ गई जैसे जाली के लिए चढ़ती है, और ये स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊन अंदर की तरफ लाए, इसको बिना बुने हुए उतारा, जैसे उल्टे के लिए सिलाई डालते हैं उस तरह से सिलाई डाली। अगले फंदे को सीधा बुना। बिना बुने हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारना है। बस यही हमारा डिज़ाइन है। 6th रो छठी सिलाई पूरी इसी तरह से बुनी जाएगी। आसान है, देखिए। ऊन अंदर की तरफ लाए, इसको बिना बुने उतारा, इसको सीधा बुना और ये बिना बुने हुए वाले को, लिपटे हुए को नहीं, बिना बुने को उतार दिया। ये जो श्रग है या टॉप है, ये हम टीनेजर के लिए बना रहे हैं
और लगभग 11.5 इंच ये बन गया है। ये जो जाली की बुनाइयाँ होती हैं ये पहनने पर थोड़ा खिंच भी जाती हैं, इस तरह से लंबी हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर मुड्ढा घटाएंगे, फंदे घटाएंगे हम 3 2 1 1 ऐसे करके। और उसके बाद अभी तक हमने ये जाली का डिज़ाइन बुना था यहाँ, अब ऊपर हम सिर्फ ये गार्टर स्टिच जिसको कहते हैं वही बुनेंगे। ऊपर अब हम जाली का डिज़ाइन नहीं डालेंगे। तो पहले तो हम फंदे घटा लेते हैं, दोनों तरफ हमको एक समान घटाने होते हैं। ये हमने एक फंदा घटाया, अब बीच के सारे फंदों को हम बुनते हुए चले जाएंगे। लास्ट में जब पहुंचेंगे उसके बाद जब हम अगली सिलाई बुनेंगे तो उधर से हम फंदे घटाएंगे। ये 3 फंदे हमने यहाँ पर घटाए, पूरी सिलाई हम सीधी बुन रहे हैं। इसको पूरा बुना, अब हम घूम गए। अब यहाँ पर हम फिर से 3 फंदे घटा देंगे। ये हम मुड्ढा घटा रहे हैं, 3 इस बार घटाए हैं। नेक्स्ट टाइम हम दोनों तरफ 2 घटाएंगे और फिर एक एक फंदा और घटाएंगे। इस तरह से ये 3 फंदे घट गए हैं। अब पूरी सिलाई सीधी बुननी है। अब हमको ये जो जाली का डिज़ाइन है ये अब हम नहीं डालेंगे, ऊपर थोड़ा सीधा सीधा ही बुनेंगे। एक बार और देख लेते हैं मुड्ढा घटाने का, तो मुझे लगता है आपको अब समझ में आ ही जाएगा। ये 3 घटे हुए हैं, यहाँ पर इस बार हमको 2 फंदे घटाने हैं। ये हमने बुना, इसको एक फंदे को घटा दिया और फिर ये हमने दूसरे फंदे को घटा दिया। इसी तरह से हम एक एक सिलाई बुनते जाएंगे और ये हम मुड्ढा अपना घटा लेंगे। ये हमने 3 2 1 1 फंदे घटाए, दोनों तरफ ऐसे ही घटा के ऊपर हमने ये बुन लिया है। इसकी लगभग 7 इंच 7 इंचेस के करीब ये है। जहाँ से घटाना शुरू किया था और यहाँ तक लगभग 70 सिलाई बुनी, 35 ये धारियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये ऊन और बुनाई, आपका ढीला हाथ है, टाइट हाथ है, बहुत सारी बातें ऐसे हम फिक्स नहीं कर सकते, वो निर्भर करती हैं हमारे ऊन के ऊपर, बुनाई के ऊपर। तो ये आपको जितना भी मुड्ढा रखना है उतना हमने रखा, क्योंकि थोड़ा सा जब हम फंदे उठा के बॉर्डर बुनेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। अब हमको करना है इन फंदों को बंद। ये जितने भी फंदे हैं इन सबको अब हम बंद कर देंगे। बंद करना तो ज़्यादातर बहनों को आता ही है, वैसे दिखा देती हूँ फिर भी। इस तरह से हमने लिया और ये हम इस तरह से पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार रहे हैं। ये हम बंद करते करते फंदों को लास्ट में आए हैं और लास्ट वाले फंदे को हमने बंद किया और इसमें से हम ये ऊन निकाल कर तोड़ लेंगे। इसके बाद अब हमें आगे का काम करना है। ये हमारा पीछे का जो हिस्सा है, पीछे का जो पल्ला है, ये तैयार हो गया है। हमने ये फंदे बंद करे थे, उसके बाद अभी हमने ये साइड में एक बॉर्डर बुना है। इसको अभी मैं इस वाली साइड आपको दिखाती हूँ कि हम ये कैसे बुनेंगे। यहाँ पर जब हमने ये फंदे उठाए थे तो यहाँ पर हमने पहले उठाए फंदे स्वेटर में से और फिर ये फंदे हमने बनाए। सीधी साइड है, सीधी साइड रहे, ये जॉइंट अंदर जाए, इसलिए पहले स्वेटर में से उठाए गए। अब हम दूसरी तरफ उठाएंगे तो यहाँ पर हमको पहले फंदे बनाने हैं सिलाई पर, उसके बाद हम इसमें से उठाएंगे। बस ये एक अंतर है राइट साइड और लेफ़्ट साइड का। ये टोटल 94 स्टिचेस हैं, मतलब हमको यहाँ पर 47 फंदे हमको ये हैं और 47 हमने यहाँ से उठाए हैं। 47 फंदे यहाँ और 47 फंदे यहाँ। तो अब हम जब इसको दूसरी तरफ कर रहे हैं तो पहले हम 47 फंदे बना लेंगे। अब ये बनाने का बहुत ही आसान तरीका है इसका। फंदे डालेंगे नहीं हम, बस इनको ऐसे ही, ये एक हमने बनाया फंदा,
और इसके बाद इस तरह से ये दूसरा, ये थर्ड, तीसरा, ऐसे 47 फंदे हम इसमें ले रहे हैं। 47 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी तरफ है। अब हम यहाँ से 47 फंदे उठाएंगे जैसे हम स्वेटर में उठाते हैं। इस तरह से इनको हम पास ले आते हैं। ये गिनते जाइए, आपको दोनों बाह में एक बराबर फंदे करने हैं। ये इस तरह से हम उठाएंगे 47 फंदे, इस जो हमारा ये हिस्सा है इसमें से उठाएंगे। ये हमारे 45 फंदे हो गए। ये हमारा अब 46वां और ये 47, टोटल हमारे 94 स्टिचेस ये उठा लिए हैं हमने सिलाई पर, देखिए। ठीक, अब इसके बाद हमको बॉर्डर बुनना है। सिंपल जैसे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बुनते हैं। 10 नंबर की सिलाई मैंने लगा रखी है, ये 10 नंबर की सिलाई है, और इससे ये एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुनते हुए हम जितना भी चौड़ा हमको बनाना है 1-1.5 इंच, तो ये हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। जो फंदे ये हमने उठाए हैं, बनाए हैं, इनको भी बस सावधानी से पहली सिलाई में थोड़ा आप सावधानी से इस तरह से बुनते जाइए, आराम से बुन जाता है। बस फंदा गिरने ना पाए इस बात का ध्यान रखते हुए इनको भी हम एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है, जो मुड्ढे का बॉर्डर होता है। तो इस तरह से इनको आराम से हम बुन लेंगे। ये इसको थोड़ा ढीला कर लीजिए और ये आ जाता है बुनने में एकदम। ये हम बनाए हुए फंदों के लास्ट में आ गए। ये 2 फंदे थे, एक को सीधा बुना और इसको उल्टा बुना, और यहाँ पर अब हम गांठ लगा देंगे। तो जैसे बॉर्डर बुनते हैं, जितना भी हमको बुनना है, आगे की सिलाइयाँ हम उस तरह से बॉर्डर बुनते जाएंगे। उसके बाद इसको बंद करना है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बंद करके दिखा देती हूँ। बहुत सी बहनों को तो आता है फंदे बंद करना, लेकिन अगर किन्हीं बहनों को नहीं आता है तो वो देख लें कि ये हम इस तरह से फंदे बंद करते हैं। आप 9 की जगह 10 की जगह 9 नंबर सिलाई यूज़ करेंगे तो टाइट नहीं होगा। थोड़ा बस वही ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा टाइट भी बंद नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी बंद नहीं करना है। ये देखिए बंद करते जा रहे हैं हम फंदे। शारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के, मफलर के, शॉल के, मोज़े के, टोपी के बहुत सारे वीडियोस हैं। आप उनको ज़रूर देखें। अगर आपको बुनाई का शौक़ है तो आप उनको मिस ना करें। ये वाली मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है और ये मेरी 10 नंबर की है, तो इससे मैं ये फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए ठीक बंद हो रहे हैं, मतलब जब पहना जाएगा तो थोड़ा सा खिंचाव आता है। ये 9 नंबर की सिलाई आपको बदलनी ही है, ऐसी बात नहीं है। तो आप 10 नंबर की सिलाई से ही अपना काम कर सकते हैं। ये आखिरी फंदा हमने बंद करा। अब उसके बाद हमको यहाँ थोड़ी सा ये सिलना है, इसलिए हम थोड़ी सी ऊन काट कर और इसको बंद करेंगे। अब ये आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी तैयारी हो रही है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी तैयारी हो रही है इस तरह से। यहाँ पर अभी हम क्रोशिया का काम करेंगे और जैसे ये हमने बंद किया है, बनाया है, उसी तरह से अब हम इसको बुनकर और फिर इसको बंद कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारी दोनों मुड्ढे बाहें बनकर तैयार हैं। ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ है, पीछे का पल्ला और ये हाथ। अब हम अगला काम अपना क्रोशिया से शुरू करने वाले हैं। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। यहाँ से हम बुनाई शुरू करेंगे। थोड़ा क्रोशिया आप अपने उनके हिसाब से एडजस्ट कर लें। मीडियम साइज़ का मोटाई का ले लें, ज़्यादा टाइट हमको नहीं बुनना है। पहले 3 चेन बना रहे हैं और फिर यहीं से एक डबल क्रोशिया ले रहे हैं, फिर एक चेन और यहीं से 2 डबल क्रोशिया। तो जो हमारी पहली वाली चेन थी 3, वो एक डबल क्रोशिया के साइज़ की थी। अब इसके बाद एक चेन लेकर और जितनी दूरी पर ये जा रहा है वहाँ पर जाकर हम फिर से 2
डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और ये देख लीजिए, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दिखने में वो कैसा लग रहा है। बहुत ही आगे का आसान डिज़ाइन होने वाला है। एक बार आप पूरा देख लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्लस्टर कह सकते हैं, फूल कह सकते हैं। इस तरह से ये सीध में आ जाए। ये हमको चारों तरफ बनाना है। तो ये बनाते हुए हम यहाँ आते हैं, फिर आगे का देखेंगे। आगे का जो पल्ला है वो ये क्रोशिये से बनने वाला है और इसको हम इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर हमको इसको जो हमारी बाहाँ का हमने बॉर्डर बुना था, आगे का हिस्सा, ये फ्रंट के लिए, उसमें भी हम इसको जो हमारे ये क्लस्टर हैं इनको हम बनाएंगे। ये अभी हम कॉर्नर पर बना रहे हैं। फिर से एक चेन ली और अब हमको ये यहाँ पर बनाना है। थोड़ा सा आप देख लेंगे, उसके बाद एकदम बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है। कैसे कहाँ तक बनाना है, बस ये थोड़ा सा एक बार आपको समझना है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ से इस कॉर्नर से शुरू किया और हम करते करते यहाँ तक आए और अब हम ये वहाँ पर बना रहे हैं। वैसे ही जितनी दूरी पर वो आए आसानी से उतनी दूरी पर जाकर हमको देख लेना है। अगर खिंचाव ज़्यादा या कम है तो उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये बाहाँ का जो हिस्सा है इस पे हमने बना लिया है और अब हम ये ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। तो ये आसानी से बनता हुआ जा रहा है। ये हमारा जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है, गले की तरफ का, ये वहाँ पर हमने इस तरह से बनाया। खिंचाव थोड़ा ठीक रखना है, सिकुड़ा हुआ ना हो, थोड़ा खींच कर ही हमको यहाँ पर बुनना है। और अब हम ये यहाँ दूसरी बाहाँ की तरफ आ गए हैं, जो हमारा दूसरा मुड्ढा कहेंगे आप उसको, वहाँ पर हम आए हैं। और जैसे पहली बाहाँ पर हमने बनाया था उसी तरह से ये क्लस्टर्स या फूल, ये एक चेन और थोड़ी दूरी पर देख लेने से ऐसे, और ये 2 चावल या 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और उसी जगह पर 2 और डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हम दूसरी साइड, ये जो दूसरी साइड है यहाँ तक, इस कोने तक आते हैं। ये देखिए, ये दूसरी बाहाँ ये इस तरह से बन गए हैं। यहाँ पर बनाया और ये बनाते बनाते हम यहाँ इस कोने तक आ गए हैं। अब ये आखिरी जो है वो इस कोने पर हम बना रहे हैं। जैसे हमने पहले वाले कोने पर स्टार्ट किया था उसी तरह से यहाँ पर आकर हम इसको आखिरी फूल हम इस कोने पर बनाएंगे। ये हमारी पहली लाइन, फाउंडेशन रो कहिए या पहली लाइन कहिए, ये हमारी बनकर तैयार है। अब हमको 3 चेन लेते हैं और मुड़ना है। और ये जो एक एक फूल बना, एक एक क्लस्टर बना, इसके ऊपर ही हमको एक एक बनाना है। ये जो बीच की जगह है एक चेन की, इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया लिया, एक चेन ली और यहीं पर 2 और डबल क्रोशिया ले लेते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद एक चेन, ये बीच वाली है, 2 फूल के बीच में एक चेन हम बना रहे हैं। और ये जो जगह है इसमें हम फिर से 2 चावल या 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये आ रहा है। तो बस हर एक के अंदर हम बनाते हुए आएंगे और इसी तरह से ये हमको चारों तरफ बनाना है। यहाँ पर आएंगे हम बनाते हुए, फिर मुड़ेंगे और फिर उधर बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम ऐसे चलते चलते दूसरी लाइन हम बुन रहे हैं। तो ये बुनते बुनते पूरा हम यहाँ पर आ गए। जो हमारा ये दूसरा आगे के पल्ले के ये 2 बन रहे हैं आगे का पल्ला, तो एक छोर है और ये दूसरा छोर है। तो ये बुनते हुए हम आए हैं यहाँ तक। 3.5 mm का ये क्रोशिया है। क्रोशिया आप अपने हाथ के हिसाब से थोड़ा लूज़ बुनना है, ये टाइट नहीं बुनना है। वही एक चेन और फूल के अंदर फूल बनाते हुए ये हम इस किनारे पर आ गए। अब यहाँ पर फिर से वही हम 3 चेन ले रहे हैं, आप 2 भी ले सकते हैं।
ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप आँखों से देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे। 3 चेन ली, मुड़े, और ये बस फूल के अंदर फूल बनाना है। यही हमको दोहराते हुए दूसरे छोर तक पहुँचेंगे हम। ये जो श्रग है ये अब हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 13 बार इसको बुना और ये हमारा दोनों पीस यहाँ आ गए हैं। अब इसके बाद हम चाहें तो एक कंगूरट बना सकते हैं, या हम सिर्फ एक बार ये ऊन से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, जिससे कि हम इसमें यहाँ पर डोरी डालने वाले हैं, तो वो डोरी डलकर ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि वो क्रॉस करके आप चाहें तो इसमें ब्रोच लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। और आपको अगर बटन या बंद नहीं करना है तो आप इसको खुला भी रख सकते हैं। जिधर से सीधा है, ये जहाँ पर सीधा है वहाँ पर हमने इसको ऊन को जोड़ लिया, क्योंकि हमारी ऊन जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से अगर हम बुनते तो उल्टा आता वो, तो उधर से ना बुन के हमने यहाँ पर ऊन जोड़ी है। और अभी हम सिर्फ सिंगल ऊन से थोड़ा देखते हुए हर एक जगह से ये एक एक सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। फिर क्या है कि ये किनारी थोड़ी सी मोटी दिखेगी, अच्छी लगेगी। तो पूरा यहाँ से लेके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हम ये करने वाले हैं। ये जो भी जगह है बीच में, यहाँ पर ये हमने ऐसे ऐसे करते जाएंगे। बस थोड़ा घटाना बढ़ाना वो देख कर लेना पड़ता है। अगर कहीं पे जैसे मैंने अभी 2 बार कर दिया तो अगर खिंचाव आ रहा है, टाइट है, तो वो हम कर सकते हैं। किस नंबर के क्रोशिया से बुन रहे हैं वो थोड़ा एडजस्ट करें। अपने बच्चे के हिसाब से साइज़ देखें। इसकी 28 इंच चेस्ट और 22 इंच के करीब लंबाई है। टीनेजर के लिए काफ़ी ठीक है। लगभग 250 ग्राम माइक्रो ऊन लगी है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारी किनारी थोड़ी सी मोटी हो गई है, जो अच्छी लग रही है। तो हम और यहाँ पर कंगूरा नहीं बना रहे हैं। अगर आप कंगूरा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ये श्रग जैकेट आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।